ये है रशिया का कोला सुपर डीप बोर होल, पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि इसके अंदर से इंसानों की चीखने की आवाजें आती हैं। और इसकी खुदाई के दौरान इंसानों ने इसके अंदर कुछ ऐसा देखा था जिसके चलते आज भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर गहराई में खोदने से डरते हैं। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक रॉकेट में बैठे हो और सीधा ऊपर जा रहे हो। तुम स्पेस में पहुंच गए और वहां से भी आगे निकल गए, शायद मून की ओर या फिर मार्स की ओर। और ये तो वो डिस्टेंस है जो हम इंसान खुद कवर कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में इतना दूर जा चुका है जहां तक अगर तुम कार से जाने की कोशिश करोगे तो हमें करीब 2 करोड़ साल लगेंगे। इसके अलावा सोलर सिस्टम का एज हो या सूरज के पास के हॉट प्लैनेट्स हो, हमारी मशीन्स इन सब तक पहुंच चुकी है। काम बहुत ही मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। पर अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, एक डरावना सच, क्योंकि अब जरा उल्टा सोचो। अगर तुम ऊपर जाने की जगह सीधा नीचे जाओगे अपने जमीन के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर, तो क्या लगता है हम या हमारी मशीन्स कितनी गहराई तक जा सकते हैं? वेल, जवाब है सिर्फ 12 किलोमीटर। जी हाँ, बस इतना। ये सुन के अजीब लगता है ना? हम बाहर की दुनिया में अरबों किलोमीटर तक जा सकते हैं लेकिन अपने ही प्लैनेट के अंदर 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाए हैं। और ये इसीलिए नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश बहुत की, लेकिन जमीन के अंदर जो दुनिया है ना, वो हमें कभी भी एक लिमिट से आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहती। और यही हमारे प्लैनेट की छुपी हुई डरावनी दुनिया है। हमारे इस ग्रह के अंदर झांकना स्पेस में जाने के कंपैरिजन में इतना मुश्किल बना देती है कि हमारे लिए ये करना आज भी इम्पॉसिबल सा है। पर आखिर क्यों? आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो हमें इस ग्रह के अंदर जाने नहीं देता है? क्यों पृथ्वी के अंदर जाना स्पेस में अरबों किलोमीटर दूर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है? और कोला सुपर डीप बोर होल में ऐसा क्या छुपा है जो आज भी वैज्ञानिकों को डराता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना। ये कहानी शुरू होती है साल 1950s में। उस वक्त दुनिया में 2 सबसे ताकतवर देश थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, यानी आज का रशिया। दोनों के बीच हर चीज में रेस चल रही थी। कौन पहले चांद पर जाएगा, कौन पहले सैटेलाइट भेजेगा, कौन ज्यादा ताकतवर बॉम्ब बनाएगा। इसको कोल्ड वॉर का एरा कहा जाता है। अब इस रेस में एक कंपटीशन ऐसा भी था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि इन दोनों के बीच एक और डरावनी रेस चल रही थी। ये थी जमीन के अंदर जाने की रेस। मतलब दोनों देश ये जानना चाहते थे कि हमारी अर्थ के अंदर आखिर क्या है। तो अमेरिका ने पहले ट्राई किया। साल 1958 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। प्लान ये था कि समुद्र के नीचे से ड्रिल करेंगे और जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर तोड़कर अंदर की लेयर तक पहुंचेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ सालों में ही बंद हो गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली फंडिंग पॉलिटिकल रीजन से रोक दी गई। इस समय तक अमेरिका सिर्फ 183 मीटर्स तक ही खोद पाया। लेकिन सोवियत यूनियन को जब पता चला कि अमेरिका फेल हो गया है तो उन्होंने सोचा चलो हम करके दिखाते हैं। तो अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है रशिया के बिल्कुल नॉर्थ में एक जगह पर जिसका नाम है कोला पेनिनसुला। ये आर्कटिक सर्कल के पास है, मतलब ऐसी जगह जहां साल का ज्यादातर टाइम बस बर्फ ही बर्फ होती है और अंधेरा बना रहता है। यहाँ 1970 में एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका नाम रखा गया कोला सुपर डीप बोर होल, जिसके लिए एक छोटी सी टीम बनाई गई और उन्हें कुछ बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स थमाकर सिर्फ एक गोल दिया गया, जमीन के अंदर जितना डीप हो सके उतना डीप जाओ और देखो कि वहां पर क्या मिलता है। तो ड्रिल स्टार्ट होती है। पहले साल में 1 किलोमीटर नीचे गए, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। हर किलोमीटर के साथ काम मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ये वैज्ञानिक रुकने वाले नहीं थे। साल 1979 तक ये लोग 9,583 मीटर नीचे पहुंच गए थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे गहरा होल था, लेकिन इनके लिए ये बस शुरुआत थी। ड्रिल और नीचे गई, 10 किलोमीटर क्रॉस हुआ, 11 किलोमीटर क्रॉस हुआ और फिर साल 1989 में ये ड्रिल पहुंची 12,262 मीटर तक, जो दुनिया की सबसे गहरी ड्रिल थी। और आज साल 2026 में भी कोई इससे आगे नहीं जा पाया है। लेकिन अब सवाल यह है कि 12,262 मीटर के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इन्होंने ड्रिलिंग बंद कर दी। तो देखो, जब ये ड्रिल 12 किलोमीटर के आसपास पहुंची तो वैज्ञानिकों के सारे कैलकुलेशंस और अंदाजे गलत साबित होने लगे।
जैसे इन्होंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था कि इतनी गहराई पर टेम्परेचर कितना होगा, इसके हिसाब से वहां लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए था और ड्रिलिंग उसी के हिसाब से डिजाइन की गई थी। लेकिन जब एक्चुअल रीडिंग आई तो वो 180 डिग्री सेल्सियस दिखा रही थी। ये टेम्परेचर ड्रिलिंग मशीन की टेम्परेचर सहने की क्षमता से कहीं ऊपर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस टेम्परेचर पर ड्रिलिंग मशीन के स्टील के पार्ट्स पिघलने लगे। जो मेटल की पाइप्स अंदर ड्रिल करते हुए जा रही थी वो अब एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर टेढ़ी होने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, और वो प्रॉब्लम थी पत्थर का बिहेवियर बदल जाना। देखो, ग्रेनाइट नाम का एक पत्थर होता है, ये दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक है। इसे तोड़ने के लिए डायनामाइट लगता है, लेकिन 12 किलोमीटर नीचे इस ग्रेनाइट के साथ कुछ अजीब होता है। ये सॉफ्ट होने लगता है। इतनी गर्मी और इतने दबाव में ये सख्त पत्थर ऐसे बिहेव करने लगा जैसे सॉफ्ट हुई टूथपेस्ट, जिसके कारण ड्रिलिंग करते हुए जब वैज्ञानिक ड्रिल बिट निकालते थे तो नीचे का होल अपने आप बंद हो जाता था, क्योंकि पत्थर बहकर वापस अपनी जगह पर आ जाता था। मतलब सोच कर देखो, तुम जमीन में एक होल खोद रहे हो और जमीन खुद वो होल भर दे रही है। जैसे अर्थ कह रही हो कि यहाँ तक ठीक है, इससे आगे मत आओ। अब तुम सोचो कि अगर पत्थर ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन काम कैसे करेंगे? वेल, वो नहीं कर सकते। और सोवियत वैज्ञानिकों ने 12,262 मीटर्स के बाद कई बार और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नया होल कुछ ही मीटर में कोलैप्स हो जाता था। 24 साल की मेहनत, हजारों वैज्ञानिक और रिजल्ट सिर्फ 12 किलोमीटर। लेकिन ये 12 किलोमीटर में कितना है? अगर आप अर्थ को एक एप्पल मानोगे ना, तो हमने उसका छिलका भी नहीं तोड़ा है। अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है 6,371 किलोमीटर। हमने उसका सिर्फ 0.2% कवर किया है। और ये सिर्फ रशिया की कहानी नहीं है, जर्मनी ने भी ट्राई किया। 1990 में बावारिया में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था KTB, लेकिन वो सिर्फ 9 किलोमीटर तक पहुंचे और वहां टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस था। रिजल्ट यहां भी वही हुआ, ड्रिल बर्बाद हो गई और प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। चाइना ने भी रिसेंटली अपनी डीप ड्रिलिंग शुरू की है, लेकिन उन्हें भी वही प्रॉब्लम्स आ रही है। हर देश ट्राई करता है और हर देश एक पॉइंट के बाद रुक जाता है। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पर कि लोग क्यों कहते हैं कि कोला सुपर डीप बोरहोल से लोगों के चीखने की आवाजें आती है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है? वेल, इसके लिए ना हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी को जानना होगा जो साल 1989 में काफी वायरल हुई थी और जिसे आज भी बहुत सारे लोग सच मानते हैं। तो साल 1989 में एक फिनिश न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपी कि जब रशिया की कोला बोरहोल में ड्रिलिंग चल रही थी तो 12 किलोमीटर नीचे से चीखें सुनाई दी, जहां बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। लोगों ने इसे वेल टू हेल बोला, मतलब नर्क का कुआं। ये कहानी इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुनिया में लोग डर गए कि सच में जमीन के नीचे नर्क है। लेकिन ये पूरी कहानी फेक थी। कोला बोरहोल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। ये एक न्यूज़पेपर की बनाई हुई स्टोरी थी जो इसीलिए वायरल हुई क्योंकि लोगों को सुपरनैचुरल चीजें सुनना ना बहुत पसंद है। असल में जो नीचे मिला था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस खुदाई में वैज्ञानिकों को 2 अरब साल पुराने बहुत छोटे छोटे जीवों के निशान मिले थे जो पत्थर के अंदर जमे हुए थे। ये डिस्कवरीज उस फेक कहानी से कहीं ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन ऑब्वियसली जमीन से चीखे आई वाली स्टोरी ज्यादा वायरल होगा क्योंकि वैज्ञानिकों को पत्थर में पुराने जीव मिले, इससे क्या ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो शायद तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर जमीन के अंदर जाना इतना ही मुश्किल है तो आखिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है? क्या ये सब गेस वर्क है? वेल नहीं, गेस वर्क तो बिल्कुल नहीं है। और इसका जवाब सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। तो देखो, जब भी कहीं पर अर्थक्वेक आता है ना तो जमीन हिलती है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो बात सबको नहीं पता है वो ये है कि अर्थक्वेक के वक्त जमीन के अंदर से एक तरह की वेव्स निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो वेव्स बनती है। ये वेव्स जमीन के अंदर से होकर पूरी अर्थ की दूसरी तरफ तक जाती है। अब ये वेव्स 2 तरह की होती है, एक को पी वेव कहा जाता है और दूसरे को एस वेव। पी वेव हर चीज से गुजर सकती है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड, लेकिन एस वेव सिर्फ सॉलिड चीजों से गुजर सकती है। लिक्विड में जाते ही ये गायब हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में मशीन्स लगाई हैं जो इन वेव्स को डिटेक्ट करती रहती है। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्थक्वेक के बाद पी वेव्स तो अर्थ के दूसरे साइड तक पहुंच जाती है, लेकिन एस वेव एक सर्टेन डेप्थ के बाद
गायब हो जाती है, बिल्कुल डिटेक्ट होती ही नहीं है। तो उन्हें समझ में आया कि बीच में कोई लिक्विड लेयर है, क्योंकि एस वेव लिक्विड से गुजर नहीं सकती। इसी तरह उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ के अंदर एक बड़ा लिक्विड लेयर है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। और जब पी वेव सेंटर के पास जाकर अजीब तरह से मुड़ने और रिफ्लेक्ट होने लगती है तो पता चला कि उस लिक्विड के अंदर भी कुछ सॉलिड है। ये थी इनर कोर की डिस्कवरी। मतलब बिना एक भी होल खोदे सिर्फ अर्थक्वेक्स की वेव्स पढ़कर वैज्ञानिकों ने अर्थ का पूरा अंदर का नक्शा बना लिया। और वो नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, ये वो लेयर है जिस पर हम रहते हैं। ये बहुत ही पतली है, समुद्र के नीचे तो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर थिक है, जमीन पर थोड़ी मोटी है 25 से 70 किलोमीटर तक। ये समझो कि अर्थ अगर एक उबला हुआ अंडा है तो क्रस्ट उसका छिलका है। इसके नीचे है मेंटल, ये बहुत बड़ी लेयर है, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेंटल सॉलिड है, लेकिन इतनी गर्मी में ये बहुत धीरे धीरे बहती है, जैसे बहुत गाढ़ा सा शहद हो। ये स्लो बहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ऊपर की जमीन हिलती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोस फटते हैं, सब इसी मेंटल की वजह से। इसी मेंटल के नीचे है आउटर कोर, ये एक 2200 किलोमीटर मोटा लिक्विड आयरन और निकल का समुद्र है। इसके अंदर टेम्परेचर 4400 डिग्री सेल्सियस का है। और बिल्कुल बीच में है इनर कोर, एक सॉलिड आयरन की बॉल। इसका साइज लगभग हमारी मून जितना है और इसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब उतना गर्म जितना हमारी सूरज की अपर वाली सरफेस है। जिसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है? जवाब है क्योंकि यहाँ पर दबाव इतना ज्यादा है कि आयरन के छोटे छोटे एटम्स भी हिल नहीं पाते। पर आखिर कितना दबाव? 36 लाख बार। मतलब सरफेस पर हम एक एटमॉस्फेयर में जीते हैं और अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर वो 36 लाख गुना ज्यादा है। इस दबाव ने आयरन को जमा कर रखा है, चाहे टेम्परेचर सन जितना ही क्यों ना हो। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा, ये लेयर्स अलग अलग क्यों हैं? सब एक दूसरे में मिल क्यों नहीं गई? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जब आज से 4 अरब 50 करोड़ साल पहले अर्थ बनी थी, तब ये पूरा प्लैनेट एक गर्म पिघला हुआ गोला था, जैसे लावा का एक बड़ा सा बॉल। उस वक्त सब कुछ पिघला हुआ था, और जब सब कुछ पिघला हुआ होता है तो एक सिंपल सा रूल काम करता है, भारी चीजें नीचे जाती है और हल्की चीजें ऊपर आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम एक ग्लास में शहद, पानी और तेल डाल दोगे तो शहद नीचे बैठेगा क्योंकि वो सबसे भारी है, पानी बीच में रहेगा और तेल सबसे ऊपर आएगा क्योंकि वो सबसे हल्का है। अर्थ के अंदर भी यही हुआ, भारी आयरन नीचे डूबा और कोर बन गया, हल्की चीजें ऊपर आ गई और क्रस्ट बन गई, और बीच में मेंटल रह गया। बस इतना सिंपल है। लेकिन इस सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी चीज हो रही है जिसके बिना अर्थ आज बिना किसी लाइफ के मार्स जैसी डेड होती। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो, आउटर कोर में जो लिक्विड आयरन होता है ना, वो शांत नहीं बैठता, वो लगातार घूमता रहता है, वो लगातार हिल रहा है जैसे कोई बड़ा सा मिक्सचर चल रहा हो। और जब आयरन जैसी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव चीज इतनी तेजी से घूमती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाती है, और उस इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। ये शील्ड सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को रोक कर रखता है। अगर ये शील्ड नहीं होती ना तो ये रेडिएशन हमारी हवा को धीरे धीरे उड़ा देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्स के साथ हुआ। मार्स का कोर ठंडा हो गया, उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, उसकी हवा उड़ गई, और आज मार्स एक डेड प्लैनेट बना हुआ है जहां कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थ अभी जिंदा है क्योंकि उसका कोर अभी भी गर्म है, अभी भी घूम रहा है और अभी भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बिना आज आप और मैं शायद जिंदा नहीं होते। और ये भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण से अर्थ के ना चाहने पर भी हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को और जानना ही होगा, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि फ्यूचर में अर्थ का भी कोर ठंडा होकर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन को खत्म करे या हटा दे। इसलिए हमारा इस प्लैनेट को और समझना ह्यूमन सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जापान की एक एजेंसी है जेम्स टेक, ये एक स्पेशल शिप चला रही है जिसका नाम है चिक्यू। इस शिप का काम है समुद्र के नीचे से ड्रिल करके अर्थ की क्रस्ट लेयर्स क्रॉस करके अंदर की मेंटल तक पहुंचना, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया समुद्र के नीचे क्रस्ट सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर मोटी है, तो ये समुद्र से ड्रिल करना ज्यादा आसान होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो भी मेंटल तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैज्ञानिक लैब में भी कोशिश कर रहे हैं कि वो डायमंड के छोटे छोटे टूल्स यूज करके इतना दबाव बनाते हैं कि अर्थ के कोर जैसी कंडीशन बन जाए, और फिर स्टडी करते हैं कि आयरन उस कंडीशन में कैसा बिहेव करता है।
है ताकि हम ऐसे ही ड्रिल्स और मेटल डिजाइन कर सके जो अर्थ की गहराई में मौजूद एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को झेल सके। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री स्पेस में नहीं है, वो तुम्हारे पैर के नीचे हर कदम जो तुम उठा रहे हो ना, तुम्हारे नीचे 6371 किलोमीटर का एक ऐसा एलियन वर्ल्ड है जहां ना रोशनी है ना हवा है, लेकिन फिर भी जिंदगी है, आग है और दबाव के बीच। सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे कंट्री के बारे में जो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा बदतर है। पर आखिर यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, आखिर इनके साथ क्या होता है और वो उस देश को छोड़ क्यों नहीं देते, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।